हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इजी लर्निंग विद अमन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एलिप्स का कंस्ट्रक्शन करके दिखाने वाला हूं बाय द हेल्प ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, जिसको हिंदी में नाभि एवं स्थिर रेखा विधि भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेथड सीखना है तो इसके लिए आपको इसेंट्रिसिटी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इन तीन चीज़ों का नॉलेज पूरी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो इसी मेथड के अंदर आता है। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है और इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ एक दीर्घवृत्त यानी कि एक एलिप्स की रचना करें यदि उसकी नाभि यानी कि फोकस की स्थिर रेखा यानी डायरेक्ट्रिक्स से दूरी 50 मिलीमीटर हो। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, आप सभी को पता है कि जो एलिप्स बनता है उसका बाहर कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी 50 मिलीमीटर हो और उसकी उत्केंद्रता 2/3 है, यानी कि इसेंट्रिसिटी हमें दे रखा है 2/3। तो हम देखते हैं इन डाटा को, इन चीज़ों को हम कहाँ फिल कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेशन करने बैठेंगे। हमें देखना है कि हमारे ये डाटा हमारे एलिप्स में कहाँ कहाँ फिट होता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच तैयार करेंगे। ठीक है, तो रफ स्केच तैयार करने के लिए चलिए मैंने रफली एक लाइन खींच दी। इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स मान लेता हूँ, D1 और D2 और यहाँ से मैं एक रेखा खींच लेता हूँ और इसे नाम देता हूँ A। इसी रेखा पे हमारा फोकस मौजूद होगा और इसी के ऊपर हमारा एलिप्स भी बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कुछ दूरी इस जगह पर मेरा एलिप्स का फोकस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी है 50 मिलीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से बीच की दूरी 50 मिलीमीटर है, मतलब ये हिस्सा हमारा 50 मिलीमीटर का हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो हमारा एलिप्स है वो कुछ इस प्रकार का इसी लाइन पर बनेगा और इसी फोकस के इर्द गिर्द बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा और हमारा दूसरा फोकस कहीं यहाँ पर होगा, जिसकी हमें फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे एलिप्स होते हैं उसके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, हमें इस वर्टेक्स की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इस वर्टेक्स की ज़रूरत है। तो चलिए इसको हम V नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया V, ये पॉइंट हो गया F और ये पॉइंट हो गया A। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A से F की दूरी है 50 मिलीमीटर। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी हमारा अकॉर्डिंग टू डायग्राम VF/AV होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता ही है एलिप्स में जब इसेंट्रिसिटी हम निकालते हैं तो फोकस से वर्टेक्स की दूरी बटा डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की दूरी होती है। तो फोकस से वर्टेक्स की दूरी VF और डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की दूरी AF, और ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है 2/3। इसका मतलब VF जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, और A भी हमारा 3 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम अगर इसको मिलीमीटर में लिखें तो ये हमारा 20 मिलीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 30 मिलीमीटर होगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड होने के बाद टोटल आपको AF मिलेगा 50 मिलीमीटर। तो हमारा जो एलिप्स बनेगा, हमारे एलिप्स का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इसी तरह का होगा, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हुआ बनेगा। ये बस एक रफ स्केच तैयार करना ज़रूरी है ताकि आपके माइंड में डेवलप हो जाए कि किन चीज़ों को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है, इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को कहाँ फिट करेंगे। बाकी देखते हैं हम एलिप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एलिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो एलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डायरेक्ट्रिक्स लेना है। अब ध्यान रहे, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक बहुत ही रैंडम चीज़ है। रैंडम चीज़ कहने का मतलब ये है कि ना इसकी कोई लंबाई का आता पता है और ना ही कुछ कि ये कितनी दूर बनेगा, इसका कुछ नहीं है। आप बस एक ऐसा एलिप्स बना रहे हो तो उसके बाहर कहीं पे भी एक डायरेक्ट्रिक्स ले लो। ये एक फिक्स्ड लाइन होती है, इसलिए इसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। हिंदी में स्थिर रेखा कहते हैं। ठीक है, और नियता भी कहते हैं। नियता मतलब स्थिर रेखा। तो अगर आप एक रैंडम लाइन ऐसे खींच दोगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ से कहीं से भी एक लाइन, बीचों बीच एक लाइन निकाल देते हैं इधर, जिस पर हमारा पूरा का पूरा एलिप्स लाई करेगा। ठीक है, ध्यान रहे जब आप ये वाली लाइन खींच रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर खींचने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी कई बार।
आपको कुछ नहीं करना है, आप स्केल के हेल्प से वो वाली जो लाइन होती है जो बताती है सेंटीमीटर या मिलीमीटर, उस लाइन को उस लाइन के ऊपर अगर रख देंगे और एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो आपको जो लाइन मिलेगी वो इसके परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, तो इनफ लंबाई हम ले लेते हैं ताकि आगे चल कर के हमें कमी ना पड़े लाइनों की। ठीक है, इसी लाइन पर हमारा फोकस और पूरा का पूरा इलिप्स लाई करेगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं D1 D2 और इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में 50 मिलीमीटर की दूरी है, तो यहाँ से अगर हम 50 मिलीमीटर आगे बढ़ें, यहाँ से अगर हम 50 मिलीमीटर आगे बढ़ें तो हमें फोकस मिल जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोकस का जगह यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया। अब हमें V का पोजीशन निकालना है, तो जैसा हम यहाँ रफली निकाल चुके थे, V का पोजीशन क्या होगा 2 सेंटीमीटर या फिर यूँ कहें 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो F से आप अगर 20 मिलीमीटर इधर आएंगे, F से 20 मिलीमीटर लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आपको V मिल जाएगा, वर्टेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यही वो पॉइंट है जहाँ से मेरा एलिप्स बनकर घूमता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इतना तो हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि इसके बाद आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल आपके पास 3 ही पॉइंट है, एक डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, एक फोकस और एक वर्टेक्स। इससे हमारा एलिप्स बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, अभी और भी काम करना बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा V है वर्टेक्स है, उससे हम एक लाइन परपेंडिकुलर निकाल देंगे ऊपर की ओर। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन एक बना देंगे और ध्यान रहे ये जो वर्टिकल लाइन मैं बना रहा हूँ, अगर आप लोग इसे बनाइएगा तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल होना चाहिए ये वाली लाइन। इतना बना दिया आपने। अब आपको इस पर एक मार्किंग करनी है, ध्यान रहे वो मार्किंग कैसे करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ। इतना सब लोग यहाँ ध्यान रखिए, पहले एक डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, फिर उस पर V और F और A की पोजीशंस को डिटरमाइन करेंगे, फिर ये वाली लाइन को खींचेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा। अब इस लाइन पर हमें एक मार्किंग करना होगा, तो देखिए वो मार्किंग क्या है। इस लाइन पर हम जितना VF की दूरी है उतनी दूरी को मार्क कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V से F की दूरी 20 मिलीमीटर है, तो इसी 20 मिलीमीटर को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो ये एक स्केल के थ्रू भी कर सकते हैं या इस तरह से आर्क बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्केल के थ्रू मीन्स कि आपको पता है कि ये 20 मिलीमीटर का है, तो आप बस स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर का मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको कंपास के थ्रू एक आर्क बनाकर कर दिया है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे ही आपने ये आर्क बनाया वैसे ही आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा और इस पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आगे बढ़ गए। ध्यान रहे जब भी आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन करें तो ऊपर नीचे स्पेस छोड़ दें। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो शायद ये क्वेश्चन में घुसा चला जा रहा है, देखेंगे आगे चल के क्या बन पाता है उससे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इस लाइन पर मल्टीपल पॉइंट्स देने हैं जो आपको आगे चल के उन पॉइंट्स को देगा जिसके हेल्प से आप एक पूरा का पूरा यहाँ पे इलिप्स बनाकर तैयार कर दोगे। ठीक है, तो कैसे निकालने सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूँ, चलिए रैंडम पॉइंट्स देने हैं। चलिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम 1 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी पॉइंट आप दोगे यहाँ पे उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर एक लाइन निकालना है ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर लाइन निकाल देना और ध्यान रहे इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम हम 1 दे देते हैं। अब चलिए एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है,
ध्यान रहे ये बिल्कुल रैंडम पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का पिछले वाले पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं सोचे कि कितना दूरी कितने डिस्टेंस पर रखना है पॉइंट्स को, या पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कहीं बराबर होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं। आप यहाँ पे अगर एक पॉइंट रखे हो, दूसरा पॉइंट यहाँ भी दे दो, यहाँ भी दे दो, यहाँ पे भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रहे कि ये ऊपर जाकर कटना चाहिए। चलिए तीसरे नंबर का पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब पॉइंट्स बनाते समय याद रखेंगे जितने भी लाइंस आप ऊपर खींच रहे हो वो सारे के सारे लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 नंबर की पॉइंट, ये 3 नंबर की पॉइंट, ये 4 मैं यहाँ दे देता हूँ। और अगर इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, जो कि मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इतना बढ़ाने के बाद भी आपको समझ में आता रहेगा कि वहाँ पे लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर की पॉइंट। ठीक है, ये 4 और ये 5। ठीक है, 1 नंबर से निकलने वाले पॉइंट इस लाइन को जहाँ पे काटती है उसको 1 डैश दे देते हैं, 2 वाले पॉइंट को 2 डैश, 3 वाले को 3 डैश, यहाँ पे 4 डैश, और ये इधर वाला 5 डैश। ठीक है, तो इस तरह से हमको मल्टीपल पॉइंट्स हमारे को मिल चुका है। इन पॉइंट को और नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, अब अगला काम हमें ये करना है, अगला काम हमें ये करना है कि इस पॉइंट्स के हेल्प से हमको वो पॉइंट पता करने हैं जिस पॉइंट से हमें एलिप्स बनकर मिलेगा। ठीक है, तब तक का स्टेप में हमने क्या किया, डायरेक्ट्रिक्स बनाया, एक लाइन खींचा परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी मेजरमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग V और F के बीच का डिस्टेंस निकाला, A और V के बीच का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, फिर B से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया। अब वो परपेंडिकुलर लाइन पर हमें एक मार्किंग करनी थी। कितनी मार्किंग करनी थी, V और F के बीच में जितने डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, चलिए इसका एक नाम दे दीजिए, ABCDE, EF जो भी मन करे, EF ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको मार्किंग दे देना है। इसके बाद हम मल्टीपल पॉइंट्स देंगे, 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं 5 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। जितना बड़ा इलिप्स बनेगा उतना नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आप देंगे जरूरी नहीं है कि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी हो, ये उतना ही बड़ा ये भी हो, कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आप अपने हिसाब से दीजिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। कितना गैप छोड़ना है 2 पॉइंट के बीच में और कितना गैप छोड़ना सही रहेगा ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, अब आपका अगला स्टेप ये होगा कि ये जो आपको पहला पॉइंट दिख रहा है 1 और 1 डैश का जो पहला पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों को यहाँ पे इस तरह से कंपास में मेज़र कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से कंपास में मेज़र कर लीजिए, फिर वही मेज़रमेंट रखे रहिए और फोकस पे रख के F पर रख के पहली वाली लाइन को काटिए, यानी 1 और 1 डैश वाली लाइन को ऊपर काटिए और फिर नीचे भी काट दीजिए। ठीक है, क्या किया हमने, पहले 1 और 1 डैश को नापा, 1 और 1 डैश को नापा, फिर फोकस पे रखा और उसी 1 और 1 डैश की लाइन को ऊपर काटा, फिर नीचे भी काटा। ठीक है, जिसको नापेंगे उसी को काटेंगे। ठीक है, फिर 2 और 2 डैश वाला लाइन जो है इसको नाप लिए, फिर फोकस पे रख के जिसको नापे हैं उसी को काटेंगे। ठीक है, 2 और 2 डैश वाली लाइन को काटेंगे, फिर उसी तरह से फोकस पे रख के नीचे वाले पॉइंट्स को भी, नीचे भी एक पॉइंट बना देंगे। फिर अगला स्टेप 3 और 3 डैश को नापते हैं। ठीक है, 3 और 3 डैश को नापा, फिर फोकस पे गए और 3 और 3 डैश वाला पॉइंट को काटा, फिर फोकस पे गए और 3 और 3 डैश वाला पॉइंट को नीचे काटा, ऊपर और नीचे काटना है। इसी तरह से 4 और 4 डैश को नापें, मेज़र कर लिए हैं। ठीक है, और 5 और फोकस से 4 और 4 डैश वाले पॉइंट को काटे, फिर 4 से 4 डैश वाले पॉइंट को नीचे काटे। ठीक है, लास्ट 5 से 5 डैश को मेज़र करा, 5 से 5 डैश को मेज़र करा, फिर फोकस पे गए और एक बार इधर काटे, फिर एक बार इधर काटे। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि यहाँ पे
5 लास्ट, आपका जो सबसे लास्ट लाइन है वहाँ पे 2 पॉइंट कट रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या कटेगा। देखिए 2 सिचुएशन हो सकता है। अगर इलिप्स थोड़ा छोटा होता तो हो सकता है ऐसा भी कि इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा दूर लेते तो ये वाला इसी लाइन पर कटता। मान लीजिए अगर 5 यहाँ होता तो कहीं यहाँ पे कटता, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं कट रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तब अब क्या करना पड़ेगा, आपको रैंडमली एक और पॉइंट लेना होगा, एक और पॉइंट लेना होगा 6 नंबर, कहीं यहाँ पे, कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसको आप पहले ऊपर बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाइए, और ये वाला पॉइंट से, ये वाला लाइन से कटना चाहिए, ठीक है, कटना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट 6 है तो ये क्या होगा, 6 डैश होगा। अब फिर वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, 6 डैश को नाप लेंगे और फोकस पे रख के, जब काटेंगे तो देखिए उसी लाइन पर कट आएगा, ठीक है, इसी लाइन पर कट गया। मतलब 6 वाली लाइन को पहुंचा ही नहीं, आप देख लो ये 6 वाली लाइन को पहुंचेगा ही नहीं, ये वाली लाइन तक पहुंचा ही नहीं, मतलब इसका एंड कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो जो मेरा V एक यहाँ वर्टेक्स स्टार्ट हुआ था, एक यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। जब भी 5 नंबर पे 2 बार कट लग गया तो कभी ये कोशिश मत करना, जैसे कि मान लो 5 से 5 डैश को नापा हुआ है, ठीक है, अब फोकस में काटे, फोकस पे रख के जब 5 और 5 डैश वाली लाइन को काटे तो एक बार यहाँ कट गया, एक बार यहाँ कट गया। फिर ये मत सोचना कि अरे आखिरी पॉइंट यहाँ पे कट रहा है तो इसको ला के यहाँ मिला देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एक और लाइन निकालना पड़ता है, ठीक। तो एक और लाइन निकाल के इसको पहले नाप लेंगे, ठीक है, और ये वाला देखेंगे कि अरे तो अंदर आकर के कट रहा है, मतलब ये मेरा पॉइंट सही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ले लेंगे। तो इस तरह से आपको कितने पॉइंट मिल गए, यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट मिल गए ये, और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट मिल गया है। तो यही हमारा जो पॉइंट है, इसी पॉइंट्स को सबको आपस में मिला दोगे तो हमारा इलिप्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जो ये सब सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मिला दोगे तो इलिप्स बन के तैयार होगा। तो चलिए हम जल्दी से इसको मिला देते हैं। इसी तरह से ही फ्री हैंड आपको मिलाना है, और इस तरह से मिलाओगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इलिप्स बन के तैयार हो जाएगा। तो ये होता है तरीका नाभि एवं स्थिर रेखा विधि, यानी कि फोकस एवं डायरेक्ट्रिक्स मेथड से बनाने का तरीका ये होता है किसी भी इलिप्स को। ध्यान में रहे, ये जितना भी लाइन है, सारा लाइन जो है वो हल्की पेंसिल से होना चाहिए, और जो मेन मेरा इलिप्स बना है वो डार्क पेंसिल से होना चाहिए, ताकि वो दिखे, वो उभरे। मेरा कारण है बनाने का, दोनों डार्क से बनाने का कारण है ताकि वो कैमरा में दिखे, नहीं दिखेगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसके लिए, और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।